नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा डंडा चला दिया है और अब तो इतना बड़ा डंडा चलाया है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही लेट गया है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में डिटेल से बात करते हैं कि यूएई ने क्यों पाकिस्तान के ऊपर डंडा चलाया और इस डंडे से पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि कुछ टाइम से पाकिस्तान यूएई की बिल्कुल बात नहीं मान रहा था और पाकिस्तान बिल्कुल ही सऊदी अरब की गोद में जाके बैठ गया था। और कुछ टाइम पहले जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील हुई थी, इसीलिए पाकिस्तान यूएई की बात नहीं मान रहा था। दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के अंदर सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस डील कहीं पे भी नहीं दिखी, वरना ईरान लगातार सऊदी अरब के ऊपर हमले कर रहे थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब डिफेंस डील हुई थी उस टाइम पे कह रहे थे कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा और बाद में सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलके सामने वाली कंट्री के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान ने सऊदी अरब को बिल्कुल ही पेल दिया, सऊदी अरब की बहुत बड़ी ऑयल फैक्ट्री को भी उड़ा दिया। फिर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील इस जंग के अंदर नहीं दिखी। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान यूएई की बात नहीं मान रहा था और सऊदी अरब की गोद में जाके लेट गया था। इसीलिए यूएई गवर्नमेंट पाकिस्तान से बिल्कुल ही ऑफेंड हो गई थी। और दोस्तों, अब यूएई पाकिस्तान के सामने लगातार एक्शन भी लेने लगा है। और दोस्तों, पहला एक्शन तो यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर यह लिया कि पाकिस्तान को जो यूएई ने लोन दी थी $3 बिलियन, उसको अचानक वापस मांग लिया। पाकिस्तान को क्लियर कट वार्निंग दे दी कि 1 महीने के अंदर पाकिस्तान यूएई को लोन वापस कर दे, वरना यूएई की जो लोन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसको हम इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान ने तो डिसीजन ले लिया है कि हम यूएई की लोन वापस कर देंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा यूएई की लोन वापस करने के लिए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस तेजी से ऊपर जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को 1 महीने के अंदर पैसा चाहिए और उस पैसा पाकिस्तान यूएई को वापस करना चाहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एक्शन यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर ये लिया है कि काफी सारे पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम करते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और पाकिस्तानी मीडिया भी ये क्लेम कर रहे हैं कि करीब 2 मिलियन पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम करते हैं। तो यूएई ने अब उनके वीजा रिजेक्ट करना चालू कर दिया है। और दोस्तों, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि करीब 2-3 दशकों से जो पाकिस्तानी यूएई के अंदर रहते हैं और वहां पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है या वहां पर बिजनेस भी कर रहे हैं, उसके वीजा भी यूएई वाले अब कैंसिल करने लगे हैं और उसको प्लेन में भर भर के पाकिस्तान के अंदर वापस भेजने लगे हैं। और दोस्तों, जो पाकिस्तानी के वीजा यूएई के अंदर ऑलरेडी थे वो पाकिस्तान वापस आए थे घूमने या कुछ काम से, उसको भी यूएई ने बोल दिया है कि अब आपको यूएई के अंदर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके वीजे तो जब वो लोग घर पे थे उस टाइम पे ही यूएई ने कैंसिल कर दिए है। तो दोस्तों, अब यूएई ने तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा डंडा चला दिया है। और दोस्तों, वैसे भी यूएई अब पाकिस्तान से तंग आ गए थे, क्योंकि यूएई की दोस्ती पाकिस्तान के साथ थी। उस टाइम पे पाकिस्तान लगातार यूएई को अर्ज कर रहा था, एक तो लोन के लिए और दूसरी बात पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानियों को यूएई के अंदर भेजता था। वो पाकिस्तानियों से यूएई बिल्कुल ही तंग आ गए थे, क्योंकि दोस्तों, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से यूएई में काम करने के लिए जाते थे वो लोग बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर फर्जी डिग्री लेके जाते थे और उनके पास कोई टैलेंट नहीं होता था। इसीलिए ये पाकिस्तानी वहां काम करने के बहाने जाते थे और वहां जाके 2 नंबरी या तो भीख मांगने का काम करते थे। इसीलिए दोस्तों, काफी बार यूएई ने काफी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया था। लेकिन अब तो सभी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की बात यूएई के अंदर चल रही है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ा डर का माहौल है, क्योंकि दोस्तों, जो पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम करते थे वो पाकिस्तान के अंदर करीब $600 मिलियन से ज्यादा हर साल रेवेन्यू भेजते थे, उसको हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही फॉरेन रेमिटेंस और आईएमएफ और यूएई सऊदी अरब की लोन पे चलती है। अगर ये पाकिस्तान के अंदर फॉरेन रेमिटेंस आना बंद हो गया तो मान लो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग से सऊदी अरब भी पाकिस्तान से बिल्कुल ही नाराज है। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसा वापस मांग लिया
तो मान लो पाकिस्तान के लिए तो कयामत ही आ गई। और दोस्तों सऊदी अरब कैसे पाकिस्तान से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई थी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो उस टाइम पे बहुत ही हवा में उछल रहे थे कि सऊदी अरब पे हमला, मान लो पाकिस्तान पे ही हमला, और बाद में सऊदी अरब और पाकिस्तान मिल के सामने वाली कंट्री के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ईरान ने सऊदी अरब को बिल्कुल ही हवा में उड़ा दिया था। उस टाइम पे कहीं पे भी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। इसीलिए दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब भी पाकिस्तान से बिल्कुल ही नाराज है। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के सामने ऐसा एक्शन ले लिया और पाकिस्तानियों के वीजा बिल्कुल बंद कर दिया तो पाकिस्तान मिडल ईस्ट से बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे और पाकिस्तान की जो ये डिफेंस डील है वो तो हवा में ही उड़ गई है, क्योंकि इतनी बड़ी जंग के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील कहीं पे भी नहीं दिखी, तो ये डिफेंस डील कब ही दिखेगी। तो ये अब पेपर के ऊपर डिफेंस डील है, प्रैक्टिकल में कोई डिफेंस डील नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर ईरान के सामने पाकिस्तान कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर हमने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान पाकिस्तान को तो नहीं बख्शेंगे। ईरान के पास ऐसी मिसाइल है कि पाकिस्तान की आर्मी को बिल्कुल ही हवा में उड़ा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी कयामत आ गई है। ऊपर से दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल की प्राइस भी आसमान पे चली गई है। और ये पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ इतना ही रोल है कि जो अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेट्स आ रहे हैं उनके लिए बेचने की अरेंजमेंट करवाया जाए और अमेरिका का मैसेज ईरान को पास किया जाए और ईरान का मैसेज अमेरिका को पास किया जाए। इतना ही पाकिस्तान का रोल है, इसमें कोई पाकिस्तान का रोल नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।